नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वालों में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के जो छात्र 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन डाला था और 2020 का ऑब्जेक्टिव। इस लेक्चर में हम 2020 का सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 मार्क्स का, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसा तरंग है जिसकी संचरण की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र की कंपन की दिशा होती है। क्या होती है? जिसके लंबवत विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के कंपन की दिशा होती है, कंपन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। कार्बन के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात होता है। कार्बन में जो कलर प्रतिरोध दिया रहता है, कलर कोड, उससे हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ओके, और कार्बन प्रतिरोध पर बनाई गई रंगीन पट्टियों में बाईं ओर से पहला रंग प्रथम सार्थक अंक को, दूसरा रंग दूसरा सार्थक अंक को और तीसरा रंग गुणक एवं चौथा रंग सहायता बताती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी अवरोधक या रेखा छिद्र के तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश की मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसी रेखा के तीक्ष्ण किनारा जो होता है उससे जब कोई प्रकाश मुड़ जाए तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहा है आपका, ये सारे क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं इंटरमीडिएट एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तक कोण के बीच में आपको रिलेशन बताना। तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा? पहले हम लोग 2 माध्यम लेंगे। पहला माध्यम क्या हो जाएगा? विरल। पहला माध्यम क्या होगा? विरल। दूसरा माध्यम सघन। विरल माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक को क्या लेंगे? म्यू1। और सघन माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू2 लेंगे। ओके, फिर हम लोग स्नेल नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है म्यू2 साइन IC इक्वल टू म्यू2 साइन R1। ओके, तो यहाँ पे हमारा IC हमारा IR का दिया है 90 डिग्री। ओके, IR यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री हुआ। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। स्नेल के नियम
लगाने के बाद हम लोग आई आर हमारा कितना दिया 90 तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा μ2 साइन आई सी इक्वल टू μ1। μ1 क्या है, विरल माध्यम का अपर्तनांक है। तो साइन आई सी इक्वल टू क्या होगा μ1 अपॉन μ2 होगा। तो हमें आई सी निकालना है। आई सी इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। ओके, आई सी इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। ओके, इसी को हमें प्रमाणित करना। और विरल माध्यम में क्या होता है हवा का वैल्यू क्या होता है अपर्तनांक 1 होता है। जब हम लोग μ1 की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा साइन आई सी का वैल्यू साइन आई सी इक्वल टू साइन आई सी इक्वल टू होगा हमारा साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ओके, इसी को हमें प्रूव करना था। आई होप आप सबको क्लियर हो, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के चुंबकीय तत्व दिक्पात एवं नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। ओके, बस 2 मार्क्स में आप लोग को इतना ही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर के स्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बोर के स्थायी कक्षा वह कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः ऊर्जा का उत्सर्जन किए बिना नाभिक का परिक्रमा यानी चक्कर लगाते हैं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्षार चुंबक के निरक्षीय स्थिति एवं अक्षीय स्थिति को समझा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक क्षार चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर एक क्षार चुंबक के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा पर स्थित कोई बिंदु अक्षीय स्थिति, बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं अक्षीय स्थिति कहते हैं। ओके, एवं क्षार चुंबक के लंबवत उसके मध्य बिंदु से गुजरते हुए रेखा पर स्थित बिंदु को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि ट्रांसफार्मर के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर पूछा, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है। जैसे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं निम्न धारा में बदल देता है। ओके, और अगर पूछ दे अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है तथा निम्न धारा को उच्च धारा में परिवर्तित करता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा यह प्रेरक या कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करने वाला है। प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, यह प्रेरक या कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करता है। ओके, प्रेरणिक प्रतिघात को क्या चीज से एक सेल से सूचित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिसकी चालकता धातुओं से कम तथा अचालक से अधिक होती है एवं 0 केल्विन पर यह चालक होता है तथा कमरे के ताप पर इसमें कुछ चालकता आ जाती है। अचालक वैसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता धातु से कम होती है। ओके, क्लियर? अचालक, लेकिन अचालकता क्या होती है? अधिक होती है धातुओं से। और यह अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर अचालक हो जाता है और कमरे के ताप पर क्या हो जाता है? चालकता हो जाता है। इसमें चालकता का गुण आ जाता है। ओके, क्लियर? इसका अर्धचालक के एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। 2 मार्क्स में आप लोगों को इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, 2 चालक कुंडलियों को एक दूसरे के समीप रखकर एवं चालक कुंडली में धारा को परिवर्तित करने पर दूसरी चालक कुंडली में विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहता है सिद्धांत कि जब 2 कुंडली चालक कुंडली को एक दूसरे के पास रखेंगे और कोई एक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ओके, तो ये सारा घटना क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में पूरा टोटल जितना क्वेश्चन था 2020 में पूछा गया वो मैंने सारा आपको 2 मार्क्स वाला बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं दूंगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।